हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आप सभी के लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूं। और दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो ऐसे ही एक वीडियो आज फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। क्लास 10th का पोएम सेक्शन से है। पोएम सेक्शन की पहली वीडियो हम देख चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। उसी का सेकंड पोएम जो है फायर एंड आइस, इसके बारे में हम आज जानेंगे और इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस एंड इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड समडे। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बस्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कि बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारे मतलब लोगों के थॉट्स हैं कि भाई ये जो दुनिया है इसका एक समय अंत हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में किस तरह के मतलब विचार उठ रहे हैं कि भाई जब सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या ये बस्ट हो जाएगा, या फिर मान लो अधिक से अधिक कोल्डर एंड कोल्डर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा जब हो जाएगा तो क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है यस, द वर्ल्ड वाइट एंड समडे। अब हाँ, जो दुनिया है वो एक समय अंत हो जाएगा, दुनिया का समाप्त हो जाएगी। इफ द सन गेट्स टू हॉट इट विल बर्न द अर्थ, एंड इफ द सन गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर इट विल फ्रीज एवरीथिंग एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सन। आंसर बोलता है कि हाँ भाई, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया का अंत हो जाएगा और अगर सूर्य जो सन है वो अधिक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो दुनिया को या धरती को जला कर रख देगा। और अगर जो सूरज है वो अगर ठंडा हो जाएगा तो सारी चीज़ें जम जाएंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, इसको हम आपको अंडरलाइन करके बताते हैं। यह देखिए कि इट विल फ्रीज एवरीथिंग एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सन। तो भाई हमारे पास में जो है अगर सारी चीज़ें जम जाएंगी तो बिना सूरज के यहाँ पर जीना संभव नहीं है। इट विल बी नो लाइफ विदाउट सन। ये बहुत अच्छी बात बोली गई है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। एक बार और समझा देते हैं आपको। आंसर बोलता है यस, द वर्ल्ड बाइट एंड समडे। हाँ, दुनिया का अंत एक समय में हो जाएगा, एक समय। और अगर जब सूरज ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो धरती को जला करके रख देगा, और अगर अधिक ठंडा हो जाएगा तो वो फिर सारी चीज़ों को जमा देगा, सब सारी चीज़ें जम जाएंगी और सूरज के बिना दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं है, मतलब जीवन संभव है ही नहीं without sun. Question number second for frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. जो पोएट हैं, जो फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके अकॉर्डिंग या उनके अनुसार हम देखें तो फायर और आइस का क्या अर्थ है, उन्होंने क्या अर्थ बताया पोएम में। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं, इन आइडियाज़ के बारे में देख लेते हैं। ग्रीड, एवेरिस, कर्ल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिग्रिटी, सेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस या हार्टेड। तो यहाँ पर इनके सारे के आपको हिंदी मीन्स भी बता देता हूँ मैं। ग्रीड यानी लालच होता है, एवेरिस का मतलब लोभ, करल्टी का मतलब होता है क्रूरता, और लस्ट मतलब होता है काम वासना, या जैसे हम अट्रैक्शन फॉर द सेक्सुअल अट्रैक्शन इसको भी बोल सकते हैं हम। कॉन्फ्लिक्ट का यानी होता है संघर्ष करना होता है, और फ्यूरी का मतलब रोष, इंटॉलरेंस का मतलब असहनीय, एंड रिग्रिटी का मतलब होता है कठोर। इस तरह से इंसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता, एंड कोल्डनेस यानी होता है शीतलता या अत्यधिक ठंडा, और इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, मतलब जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, कि जो मतलब काम नहीं करता हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई फायर को किस तरह से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, फायर को किन वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, और आइस को किन वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका फायर का है, देखिए, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये जो है इन चार पांच वर्ड्स को से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है फायर को। और आइस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है हम देख लेते हैं। करल्टी, इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हार्ट रेट। तो इन चीज़ों से जो है आइस को रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट पोएट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम।
अब भाई इसमें राइमिंग स्कीम बताना है हमें। इस पोयम में जो है, जो पोयम है इसमें एक राइमिंग स्कीम मतलब राइमिंग मतलब एक संगीत के सुर बनाए गए हैं। तो वो सुर जो है किस तरह से उनकी स्कीम बनाई गई है उसके बारे में हमको बताना है। तो देख लेते हैं द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम। जो इसकी संगीत जो सुर है, जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी ए बी सी बी। इस तरह से इसको मतलब उन्होंने ये राइमिंग स्कीम दी है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, क्यों ऐसा बोला गया है। तो जो ए वर्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें हम देखते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल बी एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर fire, but if it had the praise twist, I think no enough of hate to say that the destructions I also great and should suffice। तो इसमें देखेंगे हम इनको किस तरह से बताया गया है। ये देखिए सम से फायर, ये जो फायर वर्ड है लास्ट में इसको उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया है। किससे किया है, ए से। इस तरह से फिर आइस, जो आइस जो वर्ड है ये दूसरा हो गया तो इसको उन्होंने बी से रिप्रेजेंट किया है। और इस तरह से फिर डिज़ायर आ गया, तो फायर को हमने ए माना था तो डिज़ायर को उन्होंने उसी के सेम जैसे उसी के जैसे राइमिंग निकल रही है इसकी, तो इसको क्या किया उन्होंने, फिर इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह फिर अगला फायर है तो फिर इसको ए दे दिया। इसी तरह ट्वाइस है तो जो आइस को हमने वर्ड बी से रिप्रेजेंट किया था उसको उन्होंने जो ट्वाइस है उसको भी बी से रिप्रेजेंट कर दिया। हेट, अब हेट जो तीन दोनों में नया वर्ड है तो इसको उन्होंने सी दे दिया। हेट के बाद देखेंगे आप आइस है तो आइस को फिर हमने बी दिया था। इसी तरह से जो ग्रेट है उसको क्या दे दिया उन्होंने, सी दे दिया। तो इस तरह से ये हमारे वर्ड हो गए। इस तरह से ये राइमिंग स्कीम है उसकी। टाइटल देख लेते, फायर एंड आइस इटसेल्फ ब्रिंग द कॉन्ट्रास्टिंग वेरी हॉट, विल आइस रिप्रेजेंट समथिंग वेरी कोल्ड। अब इसमें जो फायर एंड आइस है इसमें जो इटसेल्फ है मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग है वो जो है बहुत मतलब उसको उन्होंने हॉट यानी गर्मी को दर्शाया है, और जो मतलब आइस है उसको उन्होंने कोल्ड से रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका सेंट्रल आइडिया भी मैं इसी में मेंशन कर दिया है मैंने इस वीडियो में, तो इसको देख लेते हैं। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब जो फायर एंड आइस पोयम है ये एक शॉर्ट पोयम है, कंपोज की गई है, किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है। इन दिस पोयम द पोइट रिप्रेजेंट टू प्रेडिक्शंस। अब इस पोयम में पोइट ने दो तरह की भविष्यवाणियों को बताया है। और किस तरह की भविष्यवाणियां अगर हम देखते हैं तो ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, भाई दुनिया कैसे खत्म होगी। सम से इट विल एंड फायर, अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये भैया आग से खत्म होगी। एंड वेयर अदर सेज इट विल एंड इन आइस, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है बर्फ के कारण अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण ये खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर स्टैंड फॉर द डिजायर, ग्रीड, एवरेस्ट और लस्ट। अब देखिए यहाँ पर पोइट के अनुसार अगर हम देखें तो फायर को उन्होंने किस तरह से अर्थ दिया, फायर का ग्रीड यानी लालच, लोभ, एडवायर्स ये भी है, और लस्ट यानी आपको पता है कि हमने पढ़ा था अभी, लस्ट यानी होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन या काम वासना। तो ये जो है इसको उन्होंने फायर से मतलब रिप्रेजेंट किया है। एंड द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम the more they grow there is no end to it। और बाकी चीज जो है अगर आप अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं तो ये अंत का प्रतीक नहीं है, मतलब सेटिस्फाई देम मोर। और इसके अलावा अगर आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप एक लालच में फंसे रहते हैं। इस तरह से ये इसका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिएगा। इस तरह से सारे वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर हमने समझ चुके हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। एक बार आप इसमें फिर से नज़र मार लें और देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, और फिर इसके आगे जो है एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के नज़रिए से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आई होप मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लीजिए इसका सेंट्रल आइडिया भी मैंने आपको दे दिया इस तरह से। थैंक यू सो मच।